हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्कैम हर बैकपैक। मेरा नाम है सताक्षी। इस वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, पर मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। रिसेंटली स्कैंडिनेविया के अलावा सबसे ज़्यादा क्वेरीज मुझे जिस कंट्री के बारे में आ रही है वो है ग्रीस। ग्रीस वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है और आप सब ने इसके फेमस आइलैंड सांतोरिनी की काफ़ी सारी पिक्स ऑनलाइन देखी होंगी। तो ये वीडियो बेसिकली उस क्वेश्चन पे है जो आप सबके मन में आया होगा जब भी आपने इस ग्रीक आइलैंड को विजिट करने का सोचा होगा, और वो ये है, इज सांतोरिनी रियली वर्थ द हाइप? मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप ग्रीस की ही थी एंड नाउ आफ्टर आई हैव विजिटेड ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज। अगर कुछ फेमस कंट्रीज हैं जहाँ मैं वापस जाना चाहूँगी तो उसमें सबसे पहले है ग्रीस, सेकेंड नंबर पे है पेरिस और रिसेंटली आई हैव एडेड नॉर्वे एज वेल टू दैट लिस्ट। तो आप सबसे पहले बात करते हैं व्हाई इज सांतोरिनी सो मच फेमस। ये पूरा आइलैंड अपनी वाइट वॉश्ड बिल्डिंग्स और उनके ऊपर बने ब्लू डोम्स के लिए फेमस है। अब आप बोलेंगे यार इसमें क्या खास बात है? खास बात ये है कि इस पूरे आइलैंड का एक एक घर वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। मतलब अगर आप इसका एरियल शॉट देखेंगे ना, ऑल यू विल सी इज वाइट एंड दैट्स व्हाट मेक दिस आइलैंड यूनिक। दूसरी खास बात यह है कि ये आइलैंड एक वॉल्केनिक कैल्डेरा के ऊपर बना हुआ है और यहाँ से आपको एगन सी का बहुत ही स्टनिंग व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ के टाउन इया का सनसेट वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो यहाँ पे दुनिया भर से लोग सिर्फ एक सनसेट व्यू के लिए आते हैं। सांतोरिनी दुनिया के सबसे रोमांटिक प्लेसेस में आता है। मतलब ऐसी कौन सी जगह होगी यार जहाँ आप एक एक्टिव वॉल्केनो के ऊपर बैठकर अमेजिंग सी व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस आइलैंड इज फेमस फॉर। और सिर्फ यही नहीं, ये आइलैंड अपनी रिच हिस्ट्री के लिए भी जाना जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी देखने के लिए मिलेंगी सच एज अक्रोतिरी। तो हमने ये तो देख लिया कि भाई ये आइलैंड इतना फेमस है क्यों पूरी दुनिया में। अब बात करते हैं मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन की। तो जैसे मैंने इस आइलैंड को पिक्चर्स में देखा था ना, वहाँ जाकर मुझे ये और भी सुंदर लगा। वाइट वॉश बिल्डिंग्स, लिटरली यार मुझे उम्मीद नहीं थी, पर हर एक घर वाइट है। मतलब दूर दूर तक अगर आप देखोगे ना आपको सिर्फ वाइट ही वाइट दिखेगा। और ये पूरा टाउन एक क्लिफ के ऊपर बसा हुआ है। जब इन सारी वाइट बिल्डिंग्स पर दिन में धूप पड़ती थी ना, तो एवरीथिंग यूज्ड टू ग्लो। और यहाँ से जो कैल्डेरा के व्यूज और जो ब्लू एगन सी के व्यूज आते थे, ओह माय गॉड, दोज वर रियली स्टनिंग। तो इस आइलैंड के कुछ फेमस एरियाज, कुछ फेमस टाउन्स हैं, फीरा, फिरिस्तफानी एंड इया। इया तो लिटरली किसी पोस्ट कार्ड टाउन की तरह लगता है एंड इया इज द वन विच इज फेमस फॉर ब्यूटिफुल सनसेट्स ऑन दिस आइलैंड। Some people feel that some areas of this island Santorini are really overhyped, जैसे फीरा है, इया है। ये कुछ एक्सटेंट तक ठीक है क्योंकि यहाँ पर जैसे शॉप्स पर आप सोवेनिर्स लेने जाएंगे तो आपको थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हाई एंड केव होटल्स हैं विच विल कॉस्ट यू एज हाई एज 50K और 1 लाख पर नाइट। पर इस सब के बावजूद हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी वाकई में बहुत यूनिक है। चाहे इसके कैल्डेरा व्यूज़ हों, चाहे वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन की बिल्डिंग्स हों, या फिर इया के ब्यूटीफुल सनसेट्स हों, तो ये सब कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो देखने के लिए लोग इतनी दूर ग्रीस जाते हैं। और देखो, एक्सपेंसिव और कमर्शलाइज्ड साइड में इन्वॉल्व होना एक पर्सनल चॉइस भी होती है। अब भले ही वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव सोवेनिर्स आपको मिलेंगे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि आप हर चीज़ खरीदो। अब जैसे मैंने सिर्फ यही 2 फ्रिज मैग्नेट खरीदे थे ड्यूरिंग माई ट्रिप, ओनली दीज 2। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे और क्यूट सोवेनिर्स नहीं थे जो मेरा खरीदने का मन नहीं था, बट ऑफकोर्स क्योंकि सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था तो हमने एज अ मेमोरी बस ये 2 मैग्नेट्स खरीदे। इसके अलावा वी डिडंट गो टू वेरी एक्सपेंसिव पब्स और लग्जरी रेस्टोरेंट और वो हाई एंड केव होटल्स जो कि बहुत मन था रुकने का, हमने नहीं बुक किए। वॉट वी डिड वॉज वॉक एंड वॉक। हमने इस पूरे आइलैंड में वॉक किया है अलॉन्ग द कैल्डेरा, और ये जितने भी शॉट्स आप देख रहे हैं, दिस इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ दैट ग्रीक आइलैंड। और मैं ये सब कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, दीज are shot by me only, so this is how actually that place looks like.
कर लेते हैं पीक सीज़न वर्सेस ऑफ सीज़न की। मैंने विजिट किया था नवंबर में, हम उस सीज़न के बारे में भी बात करेंगे। तो पीक सीज़न जो है वो मई टू सितंबर का होता है। ये सबसे बिजिएस्ट टाइम है ग्रीस आने का, और इस समय मुझे लगता है कि एकोमोडेशन प्राइसेस भी बहुत हाई रहते होंगे, और जो बेसिक एकोमोडेशंस हैं वो तो मिलती भी नहीं होंगी अगर आप लेट बुकिंग करते हैं। जितने पतले यहाँ के रास्ते हैं ना, अगर यहाँ पे ओवर क्राउडेड हो गई जगह तो चलने की भी जगह नहीं होगी। और ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये 2024 की पिक्चर्स हैं जो ऑनलाइन आई थी, जब ग्रीस में बहुत ज़्यादा ओवर टूरिज्म हो गया था। तो अब आप खुद ही सोचो, अगर इतनी भीड़ होगी तो क्या ही व्यू आपको मिलेगा, क्या ही आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ ऐसी चौड़ी चौड़ी रोड्स नहीं है। पूरा जो आइलैंड है, जो डिफरेंट टाउन्स हैं, वो ऐसे पतले पतले रास्तों से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीक सीज़न तो आपको ग्रीस के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रीस आप किस सीज़न में विजिट करते हैं ना, इससे आपका पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं ऑफ सीज़न की। तो अक्टूबर टू अप्रैल यहाँ पे ऑफ सीज़न होता है। मैंने नवंबर में विजिट किया था। नवंबर में पूरा आइलैंड वॉज क्वाइट एंड एम्प्टी। दैट सेड बहुत सारी शॉप्स इस समय क्लोज भी थी, बट ऐसा नहीं था कि आइलैंड पूरा शट डाउन था। टूरिस्ट वर देयर बट दे वर क्वाइट लेसर कंपेयर टू अदर सीजन। कोई क्राउडेड स्ट्रीट्स नहीं, आप आराम से कहीं भी रुक के पिक्चर्स ले सकते हो। इवन जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना, इसमें ईया को छोड़ के, ईया में थोड़ी सी भीड़ हमें लगी, वो भी भीड़, उसे भीड़ नहीं कहेंगे, मतलब लोग थोड़ा ज़्यादा दिखे थे ईया में। बट उसके अलावा अगर आप फीरा या फिरोजतफानी की पिक्स देखेंगे तो मेरी पिक्चर में दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा। उससे ही पता चलता है कि कितने कम टूरिस्ट यहाँ पे ऑफ सीज़न में विजिट करते हैं। वेदर की बात करें तो पहले दिन जब हम पहुंचे इट रेन्ड अ लॉट, पूरे दिन बारिश हुई, बट दैट कुडंट स्टॉप अस। हम अपने रेनकोट लेके निकल गए थे, जस्ट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स। पर ऐसा नहीं है कि हर दिन बारिश हुई। जिस दिन हमने फीरा टू ईया हाइक करी, उस दिन बहुत तेज़ धूप थी। इवन उस दिन तो अच्छी खासी गर्मी हो गई थी। सो वी हैड मिक्स ऑफ सनी डेज एंड रेनी डेज। हमने अपना स्टे बुक करा था फिरोजतफानी में, जो कि मेन फीरा टाउन से अराउंड 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। तो अगर आप कंपेयर करेंगे फीरा, फिरोजतफानी और ईया को, माय सजेशन इज़ यू शुड स्टे इन फिरोजतफानी में। ये थोड़ा शांत एरिया है, और यहाँ पे जो एकोमोडेशन के प्राइसेस हैं वो अफोर्डेबल है कंपेयर टू अदर एरियाज। सो वी स्टेड इन दिस सनसेट होटल फिरोजतफानी। ये कैल्डेरा पे ही था एंड इट वॉज क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल। अगर आप कैल्डेरा पे नहीं भी लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको और थोड़ा बजट में स्टे पड़ जाए, बट व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि अगर आप यहाँ जा ही रहे हैं देन यू शुड बुक अ स्टे ऑन कैल्डेरा, बिकॉज यहाँ से जो आपको एगन सी का व्यू आएगा वो बहुत ही सुंदर लगेगा। यू कैन हैव ब्रेकफास्ट विद दैट व्यू, सो इट्स सेल्फ यूनिक एक्सपीरियंस। अच्छा, कुछ चीज़ें थोड़ी हाइप हैं, जैसे कि ईया का सनसेट फेमस है। वो उसका रीज़न है कि वहाँ से सामने ओपन सी व्यू आते हैं, और पीछे क्योंकि सारी बिल्डिंग्स वाइट होती है ना, जब उस पर सन की रेज पड़ती है थोड़ा ऑरेंज शेड में, तो वो पूरा ग्लो करने लगता है। तो नो डाउट सनसेट यहाँ के सुंदर हैं, बट कुछ डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं सनसेट देखने के, और सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। अब अगर आपके आगे आके कोई खड़ा हो गया तो आपका तो सारा व्यू ब्लॉक हो जाएगा। अब हम भी वहीं गए थे सनसेट देखने, बट हम काफ़ी पहले वहाँ जाके बैठ गए थे, तो हम सबसे आगे बैठे थे, हमारा व्यू ब्लॉक नहीं था। बट अगर आप लेट आते हो, आपके आगे लोग खड़े हैं, आप सोचो अगर इतनी भीड़ है तो क्या ही व्यू आएगा आगे का। तो इसलिए आप ओल्ड कैसल के आसपास कोई भी ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हो जहां आप थोड़ा हाइट पे रहो और सामने आपका ओपन सी व्यू रहे। तो नॉर्मल टूरिस्टी स्पॉट से हटके अगर आप कोशिश करो कहीं और से सनसेट देखने का, तो मुझे लगता है दैट वुड बी बेस्ट, और वहाँ से आपको ज़्यादा पीसफुल सनसेट देखने के लिए मिलेगा। अब हमने काफ़ी चीज़ों पे ऑलरेडी बात कर ली है। पहला ये कि ये आइलैंड इतना फेमस क्यों है, फिर मेरा क्या एक्सपीरियंस था, पीक सीज़न वर्सेस ऑफ सीज़न हमने बात कर ली, कहाँ आपको स्टे करना चाहिए। लास्ट हम बात करते हैं कि आप कैसे ग्रीस बजट में ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया। तो अपनी ट्रिप के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ आई डिड ग्रीस इन 1 लाख, विद इन 1 लाख फ्रॉम इंडिया, एंड आई रियली गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट वीडियो। करंटली इस वीडियो पर 98 के व्यूज़ हैं। तो अगर आप भी ग्रीस की ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो। कुछ फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप बजट में अपनी ट्रिप कर सकते हैं, जैसे ऑफ सीजन ट्रैवल, यू विल गेट चीपर फ्लाइट्स, चीपर एकोमोडेशन। फूड पे आप सेव कर सकते हैं बाय कैरिंग रेडी टू ईट फूड पैकेट्स। You can look for budget accommodation. I stayed in Sunset Hotel Firistafani. You can check out this hotel as well. It was right on the Caldera. ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमारी तरह आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं, या फिर
मोस्ट ऑफ द प्लेसेस तो ऐसे होंगे जहां आप बाय वॉक ही एक्सप्लोर कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो आसपास के फीरा फिरस्तफानी हैं और ये सब आप बाय वॉक ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ प्लेसेस जैसे यहाँ पे एक फेमस कैसल है, लाइट हाउस है, ये सब थोड़ा सिटी से दूर है, तो उसके लिए आप स्कूटी रेंट आउट कर सकते हैं। एक्टिविटीज़, सो यू शुड फोकस ऑन द फ्री एक्टिविटीज़, जैसे कि फीरा टू ईया हाइक। आप ये हाइक खुद से भी कर सकते हैं। आप देख ही सकते हो कि रास्ते पूरे वेल मार्क्ड हैं, तो आप खुद से फीरा से ईया तक आराम से हाइक करके पहुंच सकते हो। और ऑन द वे आपको कुछ इस तरह के सुंदर व्यूज़ भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये हाइक कोई छोटी मोटी हाइक नहीं है, काफ़ी चलना पड़ेगा। मुझे लगता है करीब 9 से 10 किलोमीटर की तो ये रास्ता था पूरा। और अगर आप आराम से रुकते भी जाओगे तो 3 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे पहुँचते हुए। लेकिन हाँ, ऑन द वे व्यूज़ बहुत सुंदर आएंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि रादर देन गोइंग बाय कार और सम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाइक अप टू ईया। यहाँ पे रेड बीच है, ब्लैक बीच है, यू कैन गो टू आकृति लाइट हाउस एज वेल। तो अब इस ग्रीक आइलैंड के बारे में सारी बातें हमने कर ली हैं, तो अब इसे कंक्लूड करते हैं। इज इट रियली वर्थ द हाइक? तो मुझे क्या लगता है कि लोग यहाँ पीक सीजन में विजिट करते हैं, फिर उन्हें इतनी भीड़ मिलती है जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी होती। अब जाने से पहले तो किसी को नहीं पता होता ना कि वहाँ इतनी पतली सड़कें हैं कि अगर वो ओवर क्राउडेड हो गई तो चलने की जगह नहीं होगी, कोई व्यू नहीं मिलेगा। then what will happen, then you will have a bad experience। और फिर हमें लगता है कि यार मे बी दिस प्लेस इज़ टू हाइप, यहाँ तो इतनी भीड़ है, कुछ ढंग के व्यूज़ ही नहीं मिल रहे, पता नहीं फेमस क्यों है। तो मेरा कंक्लूजन तो यही है, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस रियल ब्यूटी ऑफ संतोरिनी देन यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम क्राउड। दो इट इज़ एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन, बट अगर आप थोड़ी केयरफुली प्लानिंग करें तो आप इसे इंडिया से बजट में भी कर सकते हैं। फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ कंप्लीट गाइड, सो यू हैव टू वॉच इट आउट। So let me know if you have any more questions related to your Greece planning from India, और अगर Greece travel से related आप और भी कुछ videos चाहते हैं जो मैं बनाऊं, so let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video and keep traveling.